हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी किस प्रकार से महादेव ऋषि वृषवानर के घर पर उनके आश्रम में बाल स्वरूप में रह रहे हैं। इसके साथ साथ दुर्गासुर, जिसे कि ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, वो अपने आप को दो रूपों में प्रकट करके एक रूप के साथ वो पहुंच जाता है थोड़े से सैनिक लेकर ऋषि वृषवानर के आश्रम में महादेव की हत्या हेतु। दूसरी ओर सेना लेकर वो पहुंच जाता है कैलाश की युद्ध भूमि में, और दोनों तरफ वो है एक साथ पहुंचता है। उसे लगता है कि मैं दोनों काम एक साथ कर लूंगा। लेकिन युद्ध क्षेत्र में जब दुर्गासुर पहुंचता है तो देखता है कि सामने तो कोई सेना ही नहीं है। अचानक बाघ की आवाज़ आती है तो सामने देखता है कि बाघ के ऊपर दुर्गा माँ बैठी हैं। अब दुर्गासुर ने कभी देखा तो था नहीं कि माता पार्वती कौन है। उसने तो जब देखा कि बाघ के ऊपर सवार कोई देवी हैं तो वो समझ गया कि ये देवी पार्वती हैं। तो जैसे ही देखता है देवी पार्वती को, देवी पार्वती सेना कहाँ है आपकी? या मेरी सेना को देखकर पहले ही आपकी सेना भाग गई? अकेली आई है क्या अब आप? तो माँ दुर्गा बनी हुई माता पार्वती कहती है, हाँ अकेली आई हूँ दुर्गासुर, अकेली आई हूँ, और तुम भी मुझसे अकेले ही युद्ध करोगे। और ये बात कहते ही कि तुम मुझसे अकेले युद्ध करोगे, अचानक बाघ के मुंह से इतनी जोर से दहाड़ निकलती है, उसमें से एक अजीब सी ऊष्मा निकलती है जिसमें दुर्गासुर की पूरी सेना जो है वो गायब हो जाती है, और युद्ध स्थली में कोई रह जाता है तो सिर्फ दुर्गासुर और दूसरी ओर माता पार्वती यानी कि माँ दुर्गा। और उधर दूसरी ओर दुर्गासुर जो दूसरे रूप में आश्रम में पहुंचा है वृषवानर के, वहां पर जाकर वो बोल देता है कि कितना आनंद आएगा, अब यहाँ मैं महादेव को खत्म करूंगा और वहाँ मेरा दूसरा स्वरूप जो है वो कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को खत्म करेगा, समस्त कैलाश के ऊपर आक्रमण कर देगा। अब जैसे ही उन पति पत्नी को ये ज्ञात होता है कि इसने तो कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया है और यहाँ ये बालक स्वरूप में महादेव के ऊपर भी आक्रमण करने आया है, और महादेव से हमने तो वरदान लिया हुआ है कि वो तो बाल स्वरूप में रहेंगे, तो वो तो अपने आप का बचाव भी नहीं कर सकते। उसी समय जो ऋषि वृषवानर होते हैं वो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि देखो, हमें अपने पुत्र को बंधन मुक्त करना होगा, तुरंत बंधन मुक्त करना होगा, नहीं तो हमारा पुत्र हमारी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर पाएगा और ये दुर्गासुर उसको हानि पहुंचा देगा, क्योंकि वो बाल स्वरूप में अगर रहेगा तो वो क्या करेगा। तो उसी समय ये बात सुनते जो ऋषि वृषवानर की जो धर्म पत्नी होती हैं वो एकदम बोलती हैं, महादेव हम आपके वरदान से मुक्त करते हैं, आपने जो हमें वरदान दिया था हम उसके बंधन से आपको मुक्त करते हैं। बस इतना कहना भर था कि बालक के रूप में ही महादेव ने दुर्गासुर को उठाया और उठाकर घुमाकर उसको आश्रम से बाहर फेंक दिया। वो आश्रम के बाहर इतने जबरदस्त तरीके से गिरा कि उसके बाद उसे उठा ही नहीं जा रहा था। और महादेव जो थे वो वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं, और वास्तविक स्वरूप में महादेव को देखते ही दुर्गासुर के तो जो बचे खुचे प्राण थे वो भी डर के मारे उड़ गए। वो इतनी बुरी तरीके से घबरा जाता है पर चिल्लाता है, मैं अमर हूँ, मैं मर नहीं सकता हूँ, मैं तो अमर हूँ। लेकिन क्या अमर हूँ और क्या अमर नहीं हूँ, सामने तो महादेव खड़े हैं। और वहीं दूसरी ओर एक तरफ तो ये भूमि पर बड़ा हुआ चिल्ला रहा है अमर हूँ, दूसरी ओर माता पार्वती के रूप में जो दुर्गा जी के रूप में थी, वो इतनी जोर से हुंकार भरती हैं, उनके मुख से इतनी जोर से अग्नि की ज्वाला निकलती है कि वो घबरा जाता है। अब घबरा के क्या करता है, वो स्वयं को बहुत सारे रूपों में प्रकट कर लेता है कि माँ दुर्गा बीच में और माँ दुर्गा के चारों ओर दुर्गासुर चारों ओर। परंतु उसी समय माँ दुर्गा क्या करती हैं, वो कहती हैं कि मैं तो प्रकृति हूँ दुर्गासुर, प्रकृति आदि शक्तियों में, दुर्गाओं में कोई, तुमने तो ये कहा था ना कि कोई देवता पुरुष असुर तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते, तुम्हें मार नहीं सकते, यही वरदान है ना तुम्हें।
परंतु ना तो मैं पुरुष हूँ, ना मैं देवता हूँ, ना मैं असुर हूँ, मैं प्रकृति हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं शक्ति हूँ। अब क्या करोगे? और अभी वो जैसे ये बात कहती हैं और साथ ही अपने ढेरों रूप प्रस्तुत कर देती हैं। जितने रूप दुर्गासुर के होते हैं उतने रूप दुर्गा माँ के हो जाते हैं, और उनका दुर्गा माँ का एक एक स्वरूप अपनी तलवार के छूने मात्र से उसके बाकी स्वरूपों को नष्ट कर देता है, और वो इतना घबरा जाता है। अब जब एक असली स्वरूप रह जाता है, घबरा के पीछे को भागता है और गिर जाता है, और फिर ये भी चिल्लाने लग जाता है, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब देखिए, उधर भी वो चिल्ला रहा है मैं अमर हूँ महादेव के समक्ष, और इधर भी वो चिल्ला रहा है मैं अमर हूँ, अमर हूँ। परंतु माता पार्वती उसी समय अपने त्रिशूल से उसके ऊपर वार करती हैं और उसका संहार कर देती हैं। और उधर जो दूसरा भाग होता है जो महादेव के समक्ष है, महादेव उसको कुछ नहीं कहते, वो तो वैसे भी एक नकली भाग होता है, उपजा हुआ भाग। महादेव के त्रिशूल से निकलने वाली अग्नि जो है वो उसको भस्म कर देती है। क्षमा करें। अब महादेव की त्रिशूल की अग्नि से जब वो नकली जो दुर्गासुर होता है वो भस्म हो जाता है, तो दोनों पति पत्नी महादेव के चरणों में गिर जाते हैं। और चरणों में गिर के वो कहती हैं, उनकी धर्मपत्नी कहती हैं वृषवानर जी की, कि आपका जाना अनिवार्य है, तो हम आपको रोकेंगे नहीं महादेव, हम आपको नहीं रोकेंगे, किंतु जाने से पहले हमें इतना बता दीजिए कि इस विछोह, इस पीड़ा से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, हम कैसे मुक्त होंगे, आप हमें बस इतना बता दीजिए। महादेव कहते हैं कि देखो वृषवानर, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ ना। ध्यान से यदि तुम देखोगे तो संसार की प्रत्येक संतान में तुम मुझे ही पाओगे विश्वनर, तुम मुझे ही पाओगे। जिस प्रकार तुम दोनों संतान के सुख को व्याकुल हो, उसी प्रकार संसार में असंख्य शिशु ऐसे हैं जो माता पिता के वात्सल्य से वंचित हैं, जिनके सिर पे माता पिता का साया नहीं है। जाओ जाओ और अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी भी एक संतान को अपना लो, किसी भी संतान को अपना लो। और जब तुम किसी संतान को अपनाओगे, उसका पालन पोषण करोगे, तो स्मरण रहे कि जब वो शिशु मुस्कुराएगा तो मैं मुस्कुराऊंगा, जब वो शिशु तुम्हें माता पिता कहकर संबोधित करेगा तो उसकी वाणी में मेरा वास होगा, और जब तुम उसे हृदय से लगाओगे तो तुम्हें मेरे हृदय से लगने की अनुभूति होगी। जाओ जाओ, किसी के अधूरे जीवन को अपनाकर अपना जीवन सार्थक बना लो। और बिल्कुल सत्य बात है ये। मैं भी ऐसे माता पिता को जानती हूँ जो आज हर समय इसी बात को लेकर रोते रहते हैं, हमारे पास संतान नहीं है, हमारी संतान नहीं है, हमारी संतान नहीं है। वो ये नहीं समझ पाते यदि कर्मानुसार उन्हें उनकी संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है तो वो कम से कम एक सत्कर्म तो कर लें। अब एक सत्कर्म कर लें, किसी अनाथ को गोद ले लें, उसे अपनी संतान बनाकर पाल लें, तो महादेव का कहा हुआ ये वाक्य सार्थक हो जाएगा कि किसी के अधूरे जीवन को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाइए। तो मैं उन माता पिता से यही कहूँगी, मेरे ग्रुप में भी हैं एक दो ऐसे जिन्होंने मुझसे इस बात की चर्चा करी है, मैं उनको भी यही सलाह दूंगी कि जब आपको डॉक्टर मना कर चुके हैं और यदि डॉक्टर के इलाज के बाद भी आपकी संतान नहीं हो रही है तो महादेव के कथन को अपनाइए। किसी के अधूरे जीवन को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बना लीजिए। आपकी तरफ से एक पुण्य कर्म हो जाएगा, क्योंकि एक अनाथ पल जाएगा। और मुझे लगता है कि अपने कर्मों से, जिन कर्मों की वजह से आज संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उस कर्मों से छुटकारा पाने का ये सर्वोत्तम उपाय है जो हमें महादेव ने बताया। खैर, अब ये तो बात थी दुर्गासुर की कि दुर्गासुर का अंत हुआ, माता पार्वती ने उसका संहार कर दिया, माता पार्वती वापस कैलाश की ओर प्रस्थान कर गई, इधर से महादेव भी वापस कैलाश की ओर चले गए। वहीं दूसरी ओर रावण अभी भी शिव जी पर क्रोधित है। अभी भी उसका क्रोध जो है वो शांत नहीं हुआ। वो एक शिला पर खड़ा हुआ आसमान की ओर देखता हुआ अपने रुद्राक्ष उतार कर फेंक देता है।
अपने गले से, अपनी बाजू से, अपनी कमर पे, जहाँ जहाँ उसने रुद्राक्ष धारण किए थे वो सारे रुद्राक्षों को उतार कर उन मालाओं को तोड़कर फेंक देता है। सुमाली तो बहुत प्रसन्न होता है ये देखकर कि उनका पुत्र उन्हें वापस मिल गया। और उसी समय रावण, जो कि गेरुए वस्त्र में सदैव रुद्राक्ष धारण किए हुए महादेव की आराधना में लीन रहता था, वही आज राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके सर पे एक मुकुट, जो रावण का असली मुकुट है, सींग वाला, उसके सर पे वो मुकुट है, राजसी वस्त्र हैं और उसके शरीर पर वही सब गहने हैं जो कि एक राजा के शरीर पर होते हैं। इसको इस रूप में देखकर, रावण को इस राजा के रूप में देखकर सुमाली बहुत प्रसन्न होता है। सुमाली तो इतना प्रसन्न होता है कि उसकी तो बस यही इच्छा होती है कि वो नाचने लग जाए। और उधर रावण राजा के रूप में परिवर्तित होकर कहता है कि अब सृष्टि में स्थापित होगा रावण राज्य। अब सृष्टि में स्थापित होगा रावण राज्य। महादेव ये सब देख रहे हैं, ये सब देख भी रहे हैं, उनका मन भी खराब हो रहा है, चिंतित हैं, जबकि वो जानते हैं कि ये नियति है, ये तो होना ही है। परंतु फिर भी हम जानते हैं कि एक गलत कर्म हमारे समक्ष अब होने वाला है, परंतु फिर भी हमारे मन पे चिंता की रेखाएं आती ही आती हैं कि काश ये रुक जाता। और वही कारण था कि महादेव भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। माता पार्वती बोलती हैं, क्या हुआ स्वामी, आप चिंतित क्यों हैं, क्या हुआ? तो महादेव कहते हैं कि परिवर्तन तो आवश्यक था, परिवर्तन आना ही था, ये मैं जानता था, किंतु समय की गति बहुत तीव्र है पार्वती, बहुत तीव्र है। और अब हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभाने हेतु तैयार होना होगा। हम सबको अपनी भूमिकाएं अब निभानी हैं। मुझे अभी गणेश से बात करनी होगी, मुझे गणेश से अभी बात करनी है। तो माता पार्वती बोलती है, कोई बात नहीं स्वामी, मैं गणेश को अभी बुला कर लाती हूँ। उसी समय गणेश जी स्वयं में उपस्थित हो जाते हैं। माँ मुझे भूख लगी है, भोजन तैयार है, मुझे भूख लगी है। तो महादेव कहते हैं, गणेश तुम्हें भूख लगी है ना, कोई बात नहीं, तुम्हारी माता भोजन का प्रबंध करती है, और जब तक वो भोजन का प्रबंध करती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो, मैं तुमसे कहीं अकेले में एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो गणेश जी कहते हैं, अवश्य पिताजी, अवश्य पिताजी। अब महादेव गणेश जी को लेकर एक अलग एकांत स्थान पर बैठ जाते हैं और उन्हें कहते हैं, गणेश तुम जानते हो कि इन वृक्षों का, इस पवन का, उस चंद्रमा का महत्व क्या है? क्या तुम जानते हो? ये जो तुम्हें मैंने चीज़ें दिखाई, जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्या तुम इनका महत्व जानते हो? तो गणेश जी बोलते हैं, जी पिताजी, वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं, पुष्प और फल प्रदान करते हैं। हाँ, तो वृक्षों का तो अपना बहुत महत्व है। और जहाँ तक पवन की बात है, पवन के अभाव में तो जीवन ही संभव नहीं है। और पवन तो हमारे तक पुष्पों की सुगंध पहुँचाती है, शीतलता पहुँचाती है। और चंद्रमा तो रात्रि के अंधकार में प्रकाश प्रदान करता है। तो इन सब की तो बहुत महत्व है पिताजी, आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? महादेव कहते हैं, तुमने कभी ये सोचा है कि ये तीनों अपना अपना कार्य बिना किसी की अपेक्षा से करते हैं? ये इस अपेक्षा से करते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और ये तीनों निस्वार्थ भाव से सबको सब कुछ देते आए हैं। ये तुम बात समझते हो? तो गणेश जी कहते हैं, जी पिताजी, ये तो मैं समझता हूँ कि इन तीनों ने, चाहे वो चंद्रमा है, चाहे पवन है, चाहे वृक्ष हैं, इन्होंने हमसे तो कभी कुछ नहीं मांगा, सदैव हमें दिया ही है। तो महादेव कहते हैं, पुत्र यही तो जीवन है, देते रहना, बिना कुछ मांगे देते रहना, यही तो जीवन है पुत्र। और ये जीवन है, और इसी जीवन का हमें पालन भी करना चाहिए, इसी प्रकार के जीवन का पालन करना चाहिए। मैं आज तुम्हें पुत्र यही बातें समझाने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि वो समय दूर नहीं है गणेश, जब तुम्हें इन्हीं की भांति संसार में शुभता लानी होगी, इन्हीं की भांति शुभता लानी होगी। महादेव कहते हैं कि पुत्र वो समय दूर नहीं है जब तुम्हें शुभता लाने के लिए तुम्हें भी अग्रसर होना पड़ेगा। और वो समय आ गया है गणेश,
अब वो समय आ गया है जब तुम्हें विघ्नों का नाश करके मंगल कार्यों की पूर्ति करनी है और भविष्य में होने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन में अब तुम्हें भूमिका निभानी है, क्योंकि अब बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। आप सब मेरे इस कथन से समझ ही गए होंगे कि मैं किस महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात कर रही हूँ, जो हमें महादेव बता रहे हैं। हमें महादेव बता रहे हैं कि अब सतयुग का अंत होने वाला है और सतयुग का अंत होने के बाद अब त्रेता युग का आरंभ होगा। त्रेता युग का आरंभ होगा। आरंभ तो थोड़ा बहुत हो चुका है, थोड़ा थोड़ा तो, जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ जब जाती है दूसरी आती है तो दोनों का वो संगम युग बन जाता है। वो संगम युग तो अभी बना हुआ है। इसीलिए महादेव ने कहा कि अब वो समय आ गया है गणेश, कि अब तुम्हें उस महत्वपूर्ण परिवर्तन में भूमिका निभानी पड़ेगी। तो अभी जबकि वो संगम युग चल रहा है, यानी कि त्रेता युग और सतयुग के बीच का समय चल रहा है, दोनों युग इस समय थोड़े थोड़े स्थापित हैं वहाँ पर। और इसी प्रकार से महादेव समझाते हैं कि मनुष्य की मनुष्यता को, पाप और पुण्य को, ये जो दो चीज़ें होंगी ना, मनुष्य की मनुष्यता का खंडन और पाप और पुण्य का युद्ध, ये बहुत पहले इसकी पृष्ठभूमि तो रची जा चुकी है, बहुत पहले रची जा चुकी है। और आप तो जानते ही हैं किस प्रकार से पृष्ठभूमि रची गई, कि जिस प्रकार से रावण ने हमेशा गलत मांग करी, जिस प्रकार से वृंदा को जलंधर का अंत करना पड़ा और वृंदा का श्राप हुआ। तो ये जो पृष्ठभूमि थी कालांतर में युग परिवर्तन की, वो तो बहुत पहले ही स्थापित की जा चुकी है, परंतु अब पूरी तरीके से युग परिवर्तन होगा। और अब जो कुछ होगा उसमें इन सब की एक विशेष भूमिका होगी, चाहे वो कार्तिकेय जी हैं, नंदी जी हैं या गणेश जी हैं, सबकी एक एक भूमिका होगी। और यही महादेव समझाने के लिए आए थे। और वहाँ दूसरी ओर, यहाँ पे तो गणेश जी को महादेव समझा रहे हैं और भोजन बनाते बनाते कार्तिकेय जी को माता पार्वती समझा रही हैं। महादेव और माता पार्वती तो अपने अपने पुत्रों को तैयार कर रही हैं युग परिवर्तन में होने वाली भूमिकाओं के लिए। वहीं दूसरी ओर रावण अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया है। वो क्या करता है, स्वर्ण भवन को तोड़ देता है। जो स्वर्ण भवन उसने महादेव के लिए बनाया था, उस स्वर्ण भवन को वो तोड़ देता है। उसी समय आवाज आती है, दशानन। तो रावण कहता है, दशानन नहीं रावण। तो शूर्पणखा कहती है, शांत हो जाइए भ्राता, शांत हो जाइए। ये आवाज़ मुझे हमारे पितामह पुलत्स्य ऋषि की लग रही है, शांत हो जाइए, मुझे लगता है कि हमारे पितामह आ रहे हैं। और वाकई ही वहाँ पर उनके पितामह, आप जानते हैं कि रावण के पिता भी ऋषि थे और उनके पितामह ऋषि पुलत्स्य थे। और इस प्रकार से उनके पितामह जब वहाँ आते हैं, रावण के ऊपर उस बात का भी कोई असर नहीं होता, जबकि एक बारगी शूर्पणखा घबरा जाती है। तो माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, वो सब भी देख रहे हैं कि ऋषि पुलत्स्य जो हैं वो आ गए हैं उनके पास। भगवान विष्णु कहते हैं कि ये ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं ऋषि पुलत्स्य। अब देखिए, कहाँ ऋषि पुलत्स्य जो कि ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं, कहाँ उनका पौत्र, पड़पौत्र जिसको आप बोल सकते हैं, रावण, वो ये क्या कृत्य कर रहा है। नारद मुनि कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूँ कि पिताजी ने ऋषि पुलत्स्य को विष्णु पुराण का ज्ञान दिया था और वही ज्ञान उन्होंने ऋषि पराशर तक पहुँचाया था और ऋषि पराशर ने वही ज्ञान समस्त संसार को दिया है। नारायण नारायण, मेरे पिता ने जो ज्ञान दिया था पुलत्स्य ऋषि को, आज वो समस्त संसार में फैला हुआ है, विष्णु पुराण का ज्ञान। और वहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि पितामह का आगमन होता है और वो कहते हैं, ये क्या रावण, ये क्या। तो रावण कहता है, ये क्या का मतलब है, ये स्वर्ण भवन के अवशेष हैं, मैंने स्वर्ण भवन तोड़ दिया, मैंने इस स्वर्ण भवन का निर्माण किया था और मैंने स्वयं इस स्वर्ण भवन को तोड़ दिया, तो इसमें क्या हुआ। आप चिंता मत करिए पितामह,
इनके इसी स्वर्ण भवन के अवशेष पर मैं एक ऐसे भवन का निर्माण करने जा रहा हूँ जो समस्त संसार में, समस्त सृष्टि में राक्षस जाति का शक्ति केंद्र बनेगा। किसका शक्ति केंद्र बनेगा? राक्षस जाति का शक्ति केंद्र। ऋषि पुलस्त्य कहते हैं, किंतु ये स्वर्ण भवन तो तुमने महादेव के लिए निर्मित किया था, ये तो तुमने महादेव के लिए बनाया था ना, तुम इसे कैसे भस्म कर सकते हो, कैसे तोड़ सकते हो? रावण कहता है कि मेरे वर्तमान में, मेरे अतीत का कोई स्थान नहीं है पितामह, कोई स्थान नहीं है मेरे भविष्य में, मेरे उस अतीत का। तो ऋषि पुलस्त्य से कहती हैं, यदि स्थान नहीं होता ना तो तुम्हें इसे नष्ट करने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हें तो आवश्यकता ही ना पड़ती, परंतु तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं तुम्हारे अतीत का स्थान है, आज भी है और भविष्य में भी होगा। अगर वो स्थान न होता तो तुम इसे तोड़ते ही ना, और तुम महादेव से कभी क्रोधित भी ना होते। तुम अभी भी महादेव से क्रोधित हो, उनके लिए बनाए हुए भवन को तोड़ दिया है तुमने। ये चीज़ ये स्पष्ट करती है कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे वर्तमान में अभी भी तुम्हारे अतीत का वर्चस्व है। यदि ऐसा नहीं होता, यदि उसका स्थान ही नहीं होता तो दशानन, तुम दशानन का रूप ना छोड़ते, तुम दशानन ही रहते, रावण ना बनते। लेकिन तुम्हारे जीवन के हर क्षण में तुम्हारा अतीत विराजमान है। रावण कहता है, पितामह, इस निर्माण हेतु अब मैं समस्त मनुष्य जाति का दमन करूंगा, समस्त मनुष्य जाति को मैं दास बनाऊंगा। और आप जानते हैं मैं समस्त मनुष्य जाति को दास क्यों बनाऊंगा? क्योंकि ब्रह्मा जी ने बहुत चतुराई से मुझे ऐसा वरदान दिया है ना, ऐसा वरदान दिया है ना कि मुझे कोई देवता ना मार सके, मुझे कोई असुर ना मार सके, मुझे कोई गंधर्व ना मार सके। उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि मनुष्य ना मार सके। मैं जानता हूँ कि बहुत चतुराई से ये वरदान दिया है उन्होंने मुझे। देखिए यहाँ पर फिर रावण गलत है। जैसे महादेव के बारे में वो अपने वक्तव्य देता हुआ गलत होता है, वो ये आज तक नहीं मानता कि उसकी इच्छा गलत थी महादेव को अपने साथ एक लंका में बंद करके रखने की। वो इस चीज़ को गलत नहीं मानता। उसी प्रकार वो ये भूल गया कि उसने स्वयं ब्रह्मा जी के समक्ष ये बात कही थी कि ब्रह्मदेव, मनुष्यों का तो मुझे कोई भय नहीं है, मनुष्य तो मेरे लिए कीट पतंगों समान हैं। आपने मुझे वरदान देना है तो ये वरदान दीजिए कि कोई मुझे देवता ना मार सके, गंधर्व ना मार सके, मुझे कोई दैत्य असुर ना मार सके। खुद उसने ये वरदान मांगा था और आज उसी वरदान के लिए वो कह रहा है कि ब्रह्मा जी ने उसे मतलब बेवकूफ़ बनाया है, उसे बहुत चालाकी से ये वरदान दिया है। बहुत गलत रास्ते पर है रावण, बहुत गलत रास्ते पर। ऋषि पुलस्त्य कहते हैं, मुझे केवल इतना पता है कि मैं अपने वंश की चिंता कर रहा हूँ, मुझे केवल अपने वंश की चिंता है। तो रावण कहता है, परंतु चिंता करने से कुछ नहीं होगा पितामह, कुछ नहीं होगा। हमें सिर्फ चिंता नहीं करनी, हमें कुछ करना है। अब मुझे कुछ करना है। तो ऋषि पुलस्त्य बोलते हैं, किंतु जो कुछ तुम करने जा रहे हो रावण, वो गलत है, वो तुम्हें और तुम्हारे वंश को बिल्कुल ही तबाही की ओर ले जाएगा, बिल्कुल तबाही की ओर। रावण कहता है कि नाश की ओर, तबाही की ओर, तो ठीक है, नाश है तो ठीक है, नाश ही सही। पर अब तो ये समय बताएगा कि मैं जो कर रहा हूँ उससे नाश होता है या हमारा उत्थान होता है। ये अब आपको समय बताएगा। ऋषि पुलस्त्य कहते हैं, समय तो तुम्हें अवश्य बताएगा रावण, अवश्य बताएगा, क्योंकि मैं समय को देख रहा हूँ, मैं समय को देख रहा हूँ। तो रावण कहता है कि मुझे ब्रह्मदेव से वरदान तो प्राप्त है, ठीक है, उन्होंने चालाकी से वरदान गलत दिया है, खराब दिया है, परंतु वरदान तो है ना। ले दे के मनुष्य और जानवर ही मुझे अहित कर सकते हैं ना, देवता, गंधर्व, राक्षस, असुर तो नहीं कर सकते ना। तो कोई बात नहीं, फिर भी वरदान तो है ना। तो ऋषि पुलस्त्य से कहते हैं, रावण तुम फिर भूल कर रहे हो। वरदान अनुसार तुम्हें देवताओं से भय नहीं है, पर मनुष्य पशुओं से तुम खुद कह रहे हो कि तुम्हें वरदान और संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो तुम सोचोगे क्या तुम सुरक्षित हो? क्या तुम पशुओं से सुरक्षित हो? क्या तुम मनुष्यों से सुरक्षित हो?
रावण को सब बातें याद तो हैं कि मैंने ही कहा था कि मनुष्यों की बात तो छोड़ दीजिए, गंधर्व दैत्य भूत पिशाच इन सब से मुझे ना मृत्यु ना हो ऐसा वरदान दीजिए। परंतु फिर भी वो अपनी इस बात पर अडिग रहता है कि वो मनुष्यों का नाश करने को आतुर है। ऋषि पुलस्त्य से कहते हैं कि रावण, मनुष्यों को दास बनाकर तुम अपने अंत को समीप लाते जा रहे हो, अपने अंत को समीप ला रहे हो। रावण कहता है यदि ऐसा है ना तो मुझे तो इन मनुष्यों के हनन का कार्य अभी तुरंत ही शुरू कर देना चाहिए। बाद में क्या होगा वो मैं बाद में सोचूंगा, बाद में जो कुछ होगा ना वो तो मैं बाद में सोचूंगा, परंतु अभी मुझे तो इनका हनन करना है, मुझे इनकी मनुष्यता को खत्म करना है, मनुष्यों की मनुष्यता को खत्म करना है। महादेव जो हैं वो सब सुन रहे हैं, वो मुस्कुरा देते हैं क्योंकि वो तो जानते हैं कि अभी आने वाले समय में एक मनुष्य के द्वारा ही रावण का वध होगा, वो तो जानते हैं इस बात को। माता पार्वती बोलती हैं, उधर माता पार्वती जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कार्तिकेय को समझा रही हैं, उधर महादेव गणेश जी को समझा रहे हैं, जबकि गणेश जी का ध्यान थोड़ा सा रावण की ओर भी है कि वो रावण कर क्या रहा है और ऋषि पुलस्त्य से उसकी क्या चर्चा हो रही है, परंतु साथ साथ वो गणेश जी को समझा रहे हैं। इधर माता पार्वती कार्तिकेय जी को समझाती हैं और कहती हैं कि कार्तिकेय, अब जो कुछ होने वाला है ना उसमें भूमिका हेतु तुम्हें और गणेश को ज्ञान अर्जन की आवश्यकता है और इसीलिए तुम दोनों को अब जाना होगा गुरु की शरण में। तब तक महादेव जो हैं वो भी गणेश जी को लेकर आ जाते हैं। गणेश जी माता पार्वती की ये बात सुनते हैं अपनी माता की कि तुम दोनों को ज्ञान अर्जन हेतु अब गुरु की शरण में जाना होगा। तो दोनों हैरान हो जाते हैं कि आप तो संसार के गुरु हैं पिताजी, तो हमें किसी और गुरु की शरण में क्यों जाना होगा, हमें क्यों गुरु की शरण में जाना है और गुरु की शरण में जाना आवश्यक क्यों है। अब सबसे पहला प्रश्न तो कार्तिकेय जी के मन में ये आता है कि गुरु की शरण में जाना आवश्यक ही क्यों है। हम कहीं पे भी रह के भी तो अपने आप भी तो हम शिक्षा अर्जन कर सकते हैं ना, तो हम गुरु की शरण में क्यों जाएं। महादेव कहते हैं कार्तिकेय गणेश, एक चीज समझनी तुम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। हर एक मनुष्य के जीवन में, देवताओं के जीवन में 4 प्रकार के ऋण होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के ऋण होते हैं जिन्हें चुकाना अति अनिवार्य होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, क्योंकि उन ऋणों को चुकाए बिना आप तो मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। अब सुनो, मैं तुम्हें वो 4 ऋण बताता हूँ। पहला ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण यानी कि माता पिता का ऋण। माता पिता जो अपना सारा जीवन अपनी संतान के पालन पोषण हेतु समर्पित कर देते हैं, वो दुनिया भर के कष्ट सहते हैं, इसीलिए इस ऋण को चुकाना संतान के लिए बहुत आवश्यक होता है। और इस ऋण को चुकाने का एकमात्र तरीका होता है माता पिता की सेवा। इस ऋण को इस प्रकार माता पिता की सेवा करके चुकाया जा सकता है। दूसरा ऋण होता है ब्रह्म ऋण, यानी कि उस ईश्वर के प्रति हमारा ऋण जिसके कारण हमारा ये जीवन संभव होता है। और इस ऋण को चुकाने के लिए हम ईश्वर केवल और केवल यही चाहते हैं कि जिस पवित्र रूप में उन्होंने इस आत्मा को जीवन दिया था, उसी पवित्र स्वरूप में वो उनके पास वापस लौटे। और पवित्र स्वरूप में एक आत्मा वापस कब लौट सकती है? कब लौट सकती है? जब वो आत्मा गलत कृत्य ना करे, तभी वो जिस पवित्र रूप में आई है उसी पवित्र रूप में वापस जाएगी। अन्यथा हम क्या करते हैं, भगवान तो हमें, देखिए बच्चा कितना मासूम होता है, बच्चे को कुछ नहीं पता क्या पाप पुण्य है, क्या मेरा तेरा है, कौन मेरा है कौन नहीं है, कौन अपना है कौन पराया है, एक बच्चा कुछ नहीं जानता। वो आत्मा जब एक छोटी से शरीर को धारण करती है तो वो बहुत प्योर होती है, पवित्र होती है, परंतु बड़े होते होते उसमें इतनी मैल चढ़ जाती है कि वो आत्मा एकदम मैली हो जाती है और उसके बाद वो पहुंचती है। तभी तो ये गीत बना था, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो अब समय हो गया है, बाकी के ऋणों की चर्चा हम कल करेंगे।
आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।